जोहार छात्रों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। चलिए आपको आज मैं सोन माटी का जो पांचवा कहानी है अजवाइर भौजिक बेगाल चेंगा, अजवाइर भौजिक बेगाल चेंगा से आपको संक्षेप में थोड़ा कहानी बताऊंगा। इससे जो आपका प्रश्न बनेंगे आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आपको ये कहानी को जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्नों के लिए। चलिए देखिए, ज़्यादा बड़ा कहानी नहीं है, संक्षेप में मैं बताऊँगा। तो आपका अर्थ क्या है देखिए, अजवाइर भौजिक बेगाल चेंगा का अर्थ क्या हो गया। अजवाइर माने हो गया निकम्मा, फालतू बैठे रहने वाला, और बेगाल माने हो गया बिगड़ल, चेंगा माने हो गया बच्चा, यानी कि जो निकम्मा है बिगड़ल बच्चा है, निकम्मा बिगड़ल बच्चा, भौजी का निकम्मा बिगड़ल बच्चा, निकम्मे भाभी के बिगड़ल बच्चे। देखिए इसका अर्थ हो गया निकम्मे भाभी के बिगड़ल बच्चे, निकम्मे भाभी के बिगड़ल बच्चे। चलिए जानते हैं इसको कहानी में, कहानी के पात्र कौन कौन है। तो कहानीकार स्वयं है इस कहानी के पात्र, और कहानीकार का भाई भी है इसमें, उसी का भाभी है, कहानीकार की भाभी है, कहानीकार का भतीजा टुकना भी है इसमें, टुकना, ये भतीजा क्या नाम था, टुकना नाम था। चलिए कहानी को जानते हैं थोड़ा हम संक्षेप में। यह कहानी लेखक ने स्वयं पर लिखी है। रिश्ते के निकम्मे भाभी और अपने बच्चों को व्यावहारिक स्थिति में छोड़ देती है। लेखक शिक्षा को बताता है कि शिक्षा ना पाने के कारण ही भाभी को ऐसा हुआ। भाभी शिक्षित नहीं है, इसकी शिक्षा का महत्व नहीं समझती है। देखिए, कहानीकार के रिश्ते के भाई मैट्रिक पास करने के बाद कोर्ट में पेशकार की नौकरी करता है। कोर्ट में पेशकार की नौकरी कौन करता है? रिश्ते के भाई मैट्रिक पास करने के बाद कोर्ट में पेशकार की नौकरी करता है। उसकी पत्नी एक बिगड़े औरत है, वही लेखक का भाई कोर्ट में काम करता है। उसकी पत्नी कैसी है? बिगड़े औरत है, जो 10 बच्चों की माँ है। बच्चे 10 हो गए हैं, लेकिन माँ का बुद्धि नहीं है एक जगह भी, वो अशिक्षित है, इसलिए इसका कारण है अशिक्षित। पर बच्चों को सही परवरिश नहीं दे पाती है। अपने शौक मौज मस्ती के कारण वो बच्चों को लावारिस रूप में छोड़ दी है। चिलचिलाती धूप में भी उनके बच्चे आम के बगीचे में आम चुनने के लिए जाते हैं। मछली मारने के लिए भटकते रहते हैं उनके बच्चे, और उनका भाभी जो है भौजी, उनको अपना फैशन की दुनिया में खो गई है। वो बच्चों के द्वारा लाए आम और मछली खाकर कहानीकार की भाभी बड़ा खुश होती है, पर वह यह नहीं समझती कि बच्चों को पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। पढ़ाई कर कहानीकार जब शहर से गांव पहुंचता है तो यह सब देखकर काफ़ी नाराज़ होता है। वह भाभी को समझाता है कि देश और दुनिया में शिक्षा का क्या महत्व है। उनकी भाभी को गलतियों का एहसास होता है और वह रोने लगती है। अंततः कहानीकार से वह बच्चों को स्कूल में नाम लिखवाने के लिए कहती है। जो लेखक है, जो उनका देवर है कहानी में, उनका लेखक जो है उनका देवर है भाभी, तो भाभी ने अपने देवर से कहा कि बच्चों को स्कूल में नाम लिखवा दीजिए, जिनसे इनका भविष्य उज्जवल हो सके। ये आपका कहानी में यह बताया गया आपका। तो आपको कहानी याद रखिएगा, ये आपको जो मैंने संक्षेप में बताया शॉर्ट में। तो कहानीकार में भाभी है, भाई है उनका भतीजा टुकना से कहानी है। चलिए आपका ये कहानी मैंने बता दिया आज, अजवाइर भौजिक बेगाल चेंगा, अजवाइर भौजिक बेगाल चेंगा। तो धन्यवाद आज के लिए। जोहार, थैंक यू, जय हिंद।